हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की, जो कि एक वन शॉट लेक्चर होगा। इसमें कंप्लीट चैप्टर 2 फार्माकोग्नोसी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वो होगा आपके जो सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स, उनको डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में, मतलब जो क्लासिफिकेशन के नाम हैं। उसके बाद देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, मतलब चैप्टर 2 में इस टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स से क्या क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगा आपसे MCQ के बारे में, जो कि आपके 1 मार्क्स में आते हैं। वो MCQ की मैं एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो और इस वीडियो में आपने क्या सीखा उसको भी चेक कर सकते हो। और एक्सपेक्टेड MCQ भी आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत, तो वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सब तो ठीक ठाक है ही। क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्रूड ड्रग होती क्या है। तो जो क्रूड ड्रग है वो एक सिंपल ड्रग होती है। ठीक है, मतलब ऐसी ड्रग जिनको हार्वेस्टिंग के बाद या कलेक्शन के बाद कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग वगैरह ना की गई हो, कोई इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस ना किया गया हो, या फिर कोई मशीनरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा ना किया गया हो, तो वो क्रूड ड्रग मतलब सिंपल ड्रग होती है। ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स आर प्लांट, एनिमल और देयर पार्ट्स। मतलब क्रूड ड्रग जो है या तो वो कोई प्लांट हो सकता है या फिर कोई एनिमल हो सकता है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, या फिर कोई उसका पार्ट हो सकता है जिसको हम कलेक्शन के बाद ओनली ड्राइंग किया गया हो, या फिर उसके ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल स्लाइसेस में कट की गई हो, या कोई ऐसी ड्रग है जिसमें मान लीजिए पीलिंग करना पड़े, मतलब कोई छिलके वगैरह हो तो बस उसकी पीलिंग की गई हो, तो उन ड्रग को हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। मतलब यही आपने देखा कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई मशीनरी प्रोसेस नहीं हुआ है और वो जो है वो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो उसे क्रूड ड्रग बोलते हैं। ठीक है, अब क्रूड ड्रग्स के सोर्स कहाँ कहाँ से क्रूड ड्रग्स मिल सकते हैं। तो जो क्रूड ड्रग्स है वो मे बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज, लाइक है तो प्लांट से आ सकती है, एनिमल से आ सकते हैं, मिनरल से आ सकते हैं, मराइन सोर्सेज से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिश ऑयल वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें, या अदर मतलब जो समुद्री जीवों से चीज़ें मिलती हैं वो मराइन सोर्सेज से हो गई। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स वगैरह या अदर चीज़ें हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्रूड ड्रग है उसको फर्दर फिर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं ये डायरेक्ट किसी प्लांट के पार्ट होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसी ड्रग जिसमें किसी प्लांट का डायरेक्ट पार्ट यूज किया हो, जैसे लीव हो गया, बार्क हो गया, इन सब का यूज किया जा रहा हो तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब ऐसी ड्रग जो पार्ट ऑफ प्लांट से डिराइव्ड हो, मतलब जो पार्ट ऑफ प्लांट था, जैसे लीव हो गया या बार्क हो गया, इन सबसे डिराइव्ड हुई हो, तो उसे हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। मतलब ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर को कंटेन करती हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमने मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को 2 पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड करके और इसमें डिफरेंसेस को बताया है। और ये चीज़ें आपके एग्जाम में भी मे बी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट में डिफरेंस राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है उसमें एब्सेंट होता है, मतलब ये सेलुलर होते हैं ऑर्गेनाइज्ड और एसेलुलर होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो अब इसका दूसरा देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल होते हैं, लाइक फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया या रूट्स हो गया। अब जो अनऑर्गेनाइज्ड आपकी ड्रग हैं वो ऑब्टेंड होती हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब ये पार्ट ऑफ प्लांट से ऑब्टेंड होती हैं, मतलब पार्ट ऑफ प्लांट से डिराइव्ड होती हैं या फिर एनिमल से डिराइव्ड होती हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन, मतलब कुछ प्रोसेस के बाद, डिस्टिलेशन, इंसीजन। जैसे आपको मान लो कोई जूस निकालना है किसी पेड़ से, ठीक है, तो जैसे ओपियम से आपको उसके जूस निकालने हैं तो उस पर इंसीजन कर देते हैं तो उसका जो जूस है वो निकल जाता है, मतलब वो जो मिल्क है वो निकल जाता है। ठीक है, या फिर एक्सप्रेशन वगैरह करके। अब जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उसका तीसरा जो डिफरेंस है उसमें ये है कि टू स्टडी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग प्रॉपरली, अगर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हमें अच्छे से स्टडी हम कर सकते हैं, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसको हम ले सकते हैं स्टडी पर्पस से, माइक्रोस्कोप में भी कर सकते हैं।
अब रही बात अनऑर्गेनाइज्ड में, तो हमें वहाँ पे क्या है कि स्टडी के लिए हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि उसकी डेंसिटी देख सकते हैं, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आरएफ वैल्यू, ऑप्टिकल रोटेशन मतलब आइसोमेरिज्म या इसको पोलरीमीटर वगैरह में करके इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, केमिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब दे आर सॉलिड नेचर, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो तुम्हारी सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड भी हो सकती है, और इसमें क्या बोलते हैं लिक्विड भी हो सकती है। अब दूसरा जो आता है आपका ये इसके एग्जांपल अगर बात करें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, तो एग्जांपल में इसमें आ जाता है आपके क्लोव, ठीक है, फेनल, डिल, डिस्टेलिस, इन सब की ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में मतलब इनका कोई एक प्लांट का पार्ट यूज किया जाएगा इन सारी चीज़ों का, ठीक है। जैसे क्लोव का बड्स हो गया यूज हो रहा है, तो ऐसे करके। अब अनऑर्गेनाइज्ड एग्जांपल में लेमन ऑयल, अब मान लो ऑयल यूज हो रहा है तो ये किसी पार्ट से ड्राइव हुआ होगा, सीड से मान लो ड्राइव हुआ होगा या किसी और चीज़ से ड्राइव हुआ होगा, स्टार्च होगा, कैटेच्यू हो गया, तो इन सब का मतलब कोई प्लांट के पार्ट से ड्राइव्ड है और इनको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंसेस। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग की अब बात करें तो बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन अ डेफिनेट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ईजिली। मतलब जो ड्रग्स हैं इनका बहुत ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें इनका एक अरेंजमेंट मतलब क्लासिफिकेशन का एक अरेंजमेंट होना चाहिए कि इनको किसी एक कैटेगरी में अगर हम रखते हैं तो वो थोड़ा सा समझने में सारी चीज़ों को थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है। आल्दो जो जितने सिस्टम हैं सारे सिस्टम में कुछ उनके मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स हैं, मतलब जो सारे सिस्टम बने हैं ये आपके जो 4-5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के हैं, तो उसमें यह है कि किसी सिस्टम के कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं सारे सिस्टम में, ठीक है। बट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी द ड्रग आर क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट पेस। अब हमें स्टडी करना है तो इसलिए हमने कई सारे तरीक़ों से क्लासीफाई कर रखा है। जैसे पहला अगर आप बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, फिर मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इतने जो हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन है। एक और है सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है उसमें नाम से ही पता चलता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, तो मतलब कुछ अल्फ़ाबेट का यूज हुआ होगा। तो मतलब इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस ड्रग का नाम ए से शुरू होगा वो पहले आएगी, जिसका बी से शुरू होगा उसके बाद आएगी, सी से शुरू होगा उसके बाद आएगी, तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन चलता है, ठीक है। द क्रूड ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, आर फॉर्म ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम, मतलब या तो उसके लैटिन नेम या तो उसके इंग्लिश नेम के अनुसार जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। सम ऑफ द फार्माकोपियाज एंड रेफरेंस बुक्स, कुछ फार्माकोपिया और रेफरेंस बुक भी हैं जो इसे क्लासीफाई की हुई है इस सिस्टम में क्रूड ड्रग को, ठीक है। अब उसमें क्या आती है तो इंडियन फार्माकोपिया IP जो कि 1955 में आई थी, तो उसमें क्या है कि लैटिन में अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन हुआ था, 1966 में इंग्लिश में क्लासिफिकेशन हुआ था। ऐसे अब ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी हो गया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया हो गया। तो ऐसे ये सारी चीज़ें आप इसमें 2, 3, 4 जितने नाम आपको याद हो पाए याद कर लीजिएगा। तो ये क्लासिफिकेशन जो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इन सब में दिया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे इसके एग्जांपल। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला था अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो आप देखिए ए से अकासिया, उसके बाद आता है बी बेंजोइन, सी सिनकोना, डिल, एरगोट। तो इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी कि आपको यही याद करना है। आपको अगर कोई ड्रग फार्माकोग्नोसी की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद आ जाता है तो एग्जांपल डाल के आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं आता तो आपको आप इसी को याद कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा 4-5 नाम लिख के, उसके बाद आप सो ऑन या फिर ETC लिख के आ सकते हैं, ठीक है, 5-6 नाम लिखने के बाद। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो ये जो मेथड है वो थोड़ा सा सिंपल मेथड है, ठीक है। अब इस सिस्टम में लोकेशन, ट्रेसिंग एंड एडिशन आप जो ड्रग ईजी है, मतलब किसी इसमें लोकेट करना, ट्रेस करना या एडिशन करना न्यू ड्रग का थोड़ा सा यहाँ पे ईजी है। अब नो टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम, मतलब सिस्टम को हैंडल करने के लिए कोई टेक्निकल पर्सन नहीं रिक्वायर्ड है इस अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। अब डिसएडवांटेज क्या है तो साइंटिफिक नेचर ड्रग का नहीं पता चल पाता, ठीक है।
ना ये पता चल पाता है कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। अब इस सिस्टम में जो है ये इसमें डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते हम ड्रग का कि ये प्लांट सोर्स से आई है, मिनरल सोर्स से आई है, मतलब ओरिजिनल सोर्स हमें क्लियर नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता कि किस सोर्स से आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो क्रूड ड्रग्स है वो अरेंज की गई है कि उसके पार्ट, मतलब किस पार्ट को हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो इसमें क्या है कि मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बेसिस पे ये जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है। मतलब अगर किसी प्लांट का डायरेक्ट पार्ट कंज्यूम किया जा रहा होगा तो वो आपको ऑर्गेनाइज्ड में आएगा, अगर किसी पार्ट ऑफ प्लांट से ड्राइव्ड चीज़ें यूज की जा रही होंगी तो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। तो उसके बेसिस पे ये मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका दिया गया है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड के बारे में। तो जैसे पहले ही मैंने इसका डिफरेंसेस में क्लियर कर दिया गया था। तो जो ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स होती हैं और इनको डिवाइडेड किया गया है जैसे कि ये लीव्स हो गया, बार्क हो गया या वुड हो गया, रूट हो गया, तो इन सारी चीज़ों की ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आती हैं। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में तो ये प्लांट के मतलब जो पार्ट ऑफ प्लांट है उससे ड्राइव्ड चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ड्राइड लेटेक्स हो गया, ठीक है, ड्राइड जूस हो गया, ड्राइड एक्सट्रैक्ट हो गया, गम हो गया, रेजिन हो गया, फिक्स्ड ऑयल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, फैट्स हो गए, वैक्सेस हो गए, बोरोटाइल ऑयल हो गए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए जो कि अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो आप इसमें से आप याद कर सकते हो और लिख सकते हो। ये आपके 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि डिफाइन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऐसे कुछ करके पूछ सकता है। तो या गिव अ शॉर्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऐसे करके पूछ सकता है। तो आप उसको देख लीजिएगा। अब अनऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उसमें आप देखिए सेलुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, तो उसमें लीव्स मान लीजिए कि डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट यूज हो रहा है, ठीक है। अब लीव में क्या आता है, धतूरा, सेना, वशाखा, डिस्टिलिस, इन सब की लीव का यूज करते हैं। तो बार्क में क्या लेते हैं, तो सिन्नामन हो गया, सिनकोना हो गया, कुर्ची हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार इसको गो थ्रू हो लीजिएगा, आपको जितना 2-4 याद आते हैं याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और फाइनल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें 2-4 भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें एग्जिट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसकी हम जो नोट्स वगैरह है एग्जिट एग्जाम की भी और इन सब की भी, तो ऐप पे सारा कुछ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो ऐप। और डेली बेसिस पे टेस्ट भी चल रहा है MCQ का, तो आप आके MCQ भी अटेंड कर सकते हो, 1 मार्क्स वाले सारी चीज़ें आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो और आप कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, मतलब शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारा कुछ, और उसके मतलब नोट्स वगैरह सब कुछ। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड का जैसे ड्राइड लेटेक्स किस में मिलता है, तो ओपीएम और पेपेन में मिलता है। ड्राइड जूस किस में मिलता है, एलोवेरा में मिलता है। ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स किस में मिलता है, तो अगार का टैचोपैक्टिन में मिलता है। ऐसे करके आप 2-4 याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो मार्फोलॉजिकल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके क्या एडवांटेज हैं, तो जो ये सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। अगर हमें प्रैक्टिकल स्टडी करना है तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है, स्पेशली तब जब हमें ड्रग का केमिकल नेचर भी ना पता हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट्स यूज्ड। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम ये भी पता कर पाते हैं कि जो एडल्ट्रेंट्स वगैरह का यूज किया गया होगा तो वो सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाएंगी कि मार्फोलॉजिकल स्टडी के टाइम पे, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, मतलब क्या क्या कमियां हैं सिस्टम की, तो वो ये हैं कि ये कोई आइडिया नहीं दे पाता है बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, क्योंकि बस ये पार्ट ऑफ प्लांट की बेसिस पे ही बात हो रही थी। तो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब वन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेन डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर कोई डिफरेंट मतलब एक ही पेड़ है लेकिन वो डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करते, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंटेन करते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्लासीफाई करने में कि किस सिस्टम में उसको रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब आप केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग के केमिकल नेचर के बेसिस पे उसे हम मतलब क्लासीफाई करते हैं, मतलब ड्रग किस नेचर की है उसके बेसिस पे, ठीक है। ड्रग एल्कोलाइड है, ड्रग ग्लाइकोसाइड है, उसके बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई करते हैं और उसमें फिर थेराप्यूटिक एक्टिविटी वगैरह को उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल नेचर होगा उसके बेसिस पे करेंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं।
इसमें आपका आ जाता है एल्कलाइड, ठीक है। एल्कलाइड में आपका धतूरा, वशाखा, विनका और लोवेलिया ये आ जाता है। ग्लाइकोसाइड हो गया तो कास्कारा, सेनाडिस, टेलिस, टेनिन्स हो गया, कैटेचियो, मायरो, बेलम, अशोका। वोलेटाइल ऑयल में क्लोव, ठीक है, यूकेलिप्टस, सिन्नामन। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप इससे गो थ्रू हो लीजिएगा। इसका एडवांटेज क्या है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो इसमें नोन पता हो जाता है, कि केमिकल नेचर की बात है तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता चलता है। मेडिसिनल यूज क्या है वो भी पता चल जाता है, क्योंकि जब उसका एक बार केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता चलेगा, नेचर पता चलेगा, तो मतलब मेडिसिनल यूज पता चलेगा, मतलब थेरेपेटिक एक्टिविटी भी पता चल जाती है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, तो ड्रग ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स। मतलब ड्रग जो हैं बहुत सारी ऐसे हैं कि डिफरेंट ओरिजिन से आई हैं, ठीक है। अब उसमें सिमिलर केमिकल नेचर भी होता है, तो उनको थोड़ा सा मतलब ग्रुप करने में प्रॉब्लम आती है। अब दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मेक्स नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। अब ऐसी ड्रग के साथ प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि जो मतलब दो टाइप के जो केमिकल्स हैं उनको कंटेन कर रही होगी, तो किसके बेसिस पे मतलब उसको किधर क्लासीफाई करेंगे। जैसे कोई ड्रग ऐसी होगी कि जो एल्कोलाइड और ग्लाइकोसाइड दोनों है, तो वो किस वाले कैटेगरी में रखें, एल्कोलाइड में रखें या ग्लाइकोसाइड में रखें, थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे सिनकोना के साथ ये मेजर प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आपके ये जो क्लासिफिकेशन है वो अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल स्टडी। अब टैक्सोनॉमिकल स्टडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली बेस्ड है उसके फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, इन सब के बेसिस पे, ठीक है। और ये मतलब ये प्योरली अ टाइप ऑफ बोटानिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू क्रूड ड्रग्स फ्रॉम द प्लांट सोर्स के लिए स्पेशली है जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे फाइलम, ऑर्डर, फैमिली और ड्रग्स के नेम दिए गए हैं। अब मान लो फाइलम एंजियोस्पर्मा है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स जो फाइलम है उस पर ऑर्डर में मान लीजिए लिलीफोरिया आ गया। अब उसकी फैमिली लिलिएसी आती है। इसमें कौन कौन से ड्रग के एग्जांपल हैं, तो कोल्चिकम हो गया, एस्पेरागस हो गया, डायस्कोरिया हो गया और वैनिला हो गया। ऐसे ही आप एक दो के याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ें। ओके, अब इसमें एडवांटेज की बात करें कि जो ये टैक्सोनॉमिकल सिस्टम था उसका एडवांटेज क्या है, तो ये सिस्टम जो है तो मतलब इजी क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स का। डिसएडवांटेज की बात करें मतलब कमियाँ क्या है, तो ये सिस्टम जो है वो क्रिटिसाइज्ड है फॉर इट्स फेलियर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो मतलब इसमें ये नहीं पता चल पाता कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चल पाता, जैसे कि मार्फोलॉजिकल स्टडी में पता चल जा रहा था वो सारी चीज़ें। और ये सिस्टम थोड़ा सा मतलब वहाँ भी फेल हो जाता है जहाँ पे केमिकल नेचर जो है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का और थेरापेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग का, क्योंकि ये जीनस मतलब फैमिली, ऑर्डर, टैक्सोनॉमिकल मेनली डाटा के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। तो ये केमिकल नेचर क्या है ड्रग का, उसकी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, थेरापेटिक एफिकेसी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मींस कि ड्रग में क्या थेरापेटिक एक्टिविटी है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। तो हम देख लेते हैं। द क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब थेरापेटिक एक्शन ऑफ दियर चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो उसमें मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका क्या थेरापेटिक एफिकेसी है, उसके अकॉर्डिंग इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। देखिए, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देयर थेरापेटिक यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर मार्फोलॉजी। मतलब इसमें केवल थेरापेटिक एक्टिविटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर देंगे, इसमें कोई मतलब नहीं कि उसकी मार्फोलॉजी स्टडी क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्या है और जो केमिकल रिलेशनशिप है वो क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी ड्रग जिनका मोड ऑफ एक्शन भी अलग अलग है उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसमें अगर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, थेरापेटिक एक्टिविटी सेम है तो उसको एक ड्रग एक कैटेगरी में रख देंगे। जैसे कि बल्क परगेटिव होगा, इरिटेंट परगेटिव होगा, इमोलियंट परगेटिव होगा, सबका एक्शन अलग अलग है, मतलब सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अलग है, बट फार्माकोलॉजिकल एक्शन सबका सेम है तो उसको एक ही कैटेगरी में हम रख देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल इससे बेटर, मतलब ये जो भूख बढ़ाने की दवा हो गई आपकी, मतलब स्टिमुलेंट करते हैं एपेटाइट के, तो इसमें कॉसिया, सिनकोना हो गया, या कार्बोनेटिव्स जो एक्सपल्जन आप गैसेस करवाते हैं फ्रॉम जीआईटी, तो इसमें आपका डिल हो गया, क्लोब हो गया, इमेटिक्स हो गया, जो इसमें इपेक
उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पैक कुनहा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, जितने आपको याद होते हैं उतने आप लिख दीजिएगा। ये कार्डियक डिप्रेशेंट हो गए, जैसे कि सिनकोना या फिर बेरेट्रम, ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप इन सबको पढ़ लीजिएगा और जितने आपको याद हो पाते हैं उतने आप एग्जाम्पल में 2-4 लिखिएगा। ये सब जो नोट्स हैं वो डिटेल नोट्स बनी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मतलब सब कुछ याद करके जाना है, बस आप यहाँ पे 2-2, 4-4 नाम याद कर लेंगे तो आपका काम फाइनल एग्जाम में चल जाएगा, ठीक है। अब कुछ ड्रग हैं जो जीआईटी पे काम करती हैं, मतलब वही कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनका जीआईटी पे है, जैसे कि वहाँ पे हम आगे डिस्कस किए थे, बीटाजेंटिन और सारी चीज़ें थी। तो बीटा भी है भी जीआईटी में, क्योंकि स्टिमुलेट करेगा एपेटाइट को। कार्बोनेटिव भी जीआईटी में यूज करता है, एमेटिक भी जीआईटी में करता है, एंटीमोबिक भी, बल्क लैक्सेटिव भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जो 2-4 नाम आपको याद हैं आप कर सकते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ड्रग्स काम करेंगी वो यहाँ पे लिखी हैं, और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हैं वो यहाँ पे लिखी हैं, आप इसमें से देख सकते हो। मतलब सारा कुछ आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, 2-2, 4-4 नाम याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका फाइनल एग्जाम का। एएनएस पे क्या काम करते हैं, सीएनएस पे कौन कौन सी ड्रग का काम है, वो सब आप 2-2, 4-4 नाम याद कर सकते हो और वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है, तो जो स्पेशल एडवांटेज है इस सिस्टम का इज़ दैट इफ़ इवन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स आर नॉट नोन, दे कैन बी क्लासीफाइड प्रॉपरली ऑन द बेस ऑफ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। मतलब अगर हमें थेरेप्यूटिक एक्टिविटी पता है तो हम क्लासीफाई कर देंगे, हमें केमिकल नेचर मार्फोलॉजिकल स्टडी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये सिस्टम में वही थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरे ये रिगार्डलेस है मार्फोलॉजी या टैक्सोनॉमिकल स्टेटस, केमिकल नेचर, द ड्रग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर प्रोवाइडेड दे एग्जिबिट सिमिलर फार्माकोलॉजिकल यूजेस, ठीक है। मतलब ऐसे ड्रग जैसे उनका कोई मार्फोलॉजी में कुछ और है, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस कुछ और है, केमिकल नेचर कुछ और है, लेकिन अगर वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम दे रहे हैं तो इसको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज भी आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए अलग अलग कैटेगरीज की ड्रग हैं तो अलग अलग उसका एक्शन है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब अलग अलग मोड ऑफ एक्शन वगैरह भी हो सकता है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है तो हम उसको एक ही कैटेगरी में रखेंगे। जैसे सेना, कैस्ट्राइल, जेलप या कोलोसेंस जो है, ये इसको हम ग्रुप करते हैं टुगेदर एज प्रेगेटिव्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज है कि चाहे मतलब जिस भी कैटेगरी में आ रही हो बस फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है तो उसको हम एक ही कैटेगरी में रख देंगे। मतलब एक तरह से इसको हम दोनों बोल सकते हैं कि एडवांटेज भी हो सकता है कि एडवांटेज है कि उसका एक्शन सेम है तो हम उसको रख देंगे, तो दोनों में जाते हैं। अब कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द इक्वल इम्पॉर्टेंस इज गिवन फॉर द टैक्सोनॉमिकल एज वेल एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब जो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें आप देखें कीमो मतलब केमिकल नेचर ड्रग की बात करेंगे, टैक्सोनॉमिकल मतलब वही जीनस और फैमिली स्पेसीज उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें दोनों को मिला करके ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बना है, इसमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस को भी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी, ठीक है। जैसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो जिसका कैरेक्टरिस्टिक हो सर्टेन क्लास ऑफ प्लांट का, मतलब बहुत सारी ड्रग्स में क्या है कि उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसमें सर्टेन क्लासेस हैं जो प्लांट्स की, उसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो इस सिस्टम में हम दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं और उसके बेस पे क्लासीफाई किया गया है। द कैरेक्टर मोस्ट ऑफन स्टडीड इन टैक्सोनॉमी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब जो इसमें हम डिस्कस करेंगे मतलब जो कीमोटैक्सोनॉमी में, तो उसमें क्या है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की मेनली स्टडी करते हैं, उनका फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस की, जैसे कि एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है, फ्लेवोनाइड्स। अब या फिर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग इन प्रोटीन एंड सेरोटैक्सोनॉमी आर आल्सो गेनिंग सिग्निफिकेंस इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है इसके बारे में भी हमें ये जो कीमोटैक्सोनॉमिकल सिस्टम है इससे पता चल जाता है। अब आप सोचोगे कैसे, जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी है उसमें हम जेनेटिक लेवल पे भी जाके स्टडी कर लेते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों के भी, या फिर अमीनो एसिड सीक्वेंस मतलब किसी प्रोटीन में, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। देख लेंगे दो ग्रुप में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल में देखें जो ट्रोपेन एल्कलाइड्स है, ठीक है, वो जनरली अकर होता है मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोलिनेशी। तो आप देखिए जो ट्रोपेन एल्कलाइड, तो यहाँ पे केमिकल नेचर की बात हो रही है एल्कलाइड, ठीक है। अब यहाँ आ गया सोलिनेसी जो कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात है, तो दोनों का पैरेलल लेके चलता है, दोनों में इंपॉर्टेंस दोनों का है।
ठीक है। जैसे वोलेटाइल आयल्स है तो ये अम्बेलिफेरी और रोटेसी में पाया जाता है। तो वोलेटाइल आयल ये आपका केमिकल नेचर और ये आपका फैमिली और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या आपके हो सकते हैं। ठीक है। तो 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन क्रूड ड्रग्स। ठीक है। या फिर आपसे और शॉर्ट आंसर में या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है नेम ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, विथ एग्जांपल। फिर आपसे पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करने को, या फिर केमिकल क्लासिफिकेशन पूछ, मतलब कोई भी एक क्लासिफिकेशन पूछ सकता है शॉर्ट में, या 2 भी पूछ सकता है, या लॉन्ग में आपसे पूछ सकता है